पता है, कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सबक सबसे सीधी साधी कहानियों में ही छिपे होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि भाई इस नेगेटिविटी से निपटना कैसे है। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो किया ही है। जब कोई अपमान करता है तो क्या करना चाहिए? क्या पलटकर जवाब देना सही है या फिर चुप रहना? चलिए इस पुरानी कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बहुत ही शांत से गांव से गुजर रहे हैं। माहौल एकदम पीसफुल है, लेकिन ये शांति ना ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। तभी अचानक से एक आदमी जो गुस्से से बिल्कुल लाल है, भीड़ से निकलकर सीधा बुद्ध के सामने आ खड़ा होता है और बस बिना किसी चेतावनी के वो उन पर गालियों और अपमान की जैसे बौछारी कर देता है। और बुद्ध का रिएक्शन कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। वो बस एक चट्टान की तरह एकदम स्थिर और शांत खड़े रहे। सोचिए, एक तरफ उस आदमी का उबलता हुआ गुस्सा था और दूसरी तरफ बुद्ध की वो अटूट शांति। बुद्ध ने उसका हर एक अपमान भरा शब्द सुना, लेकिन उन्होंने उसे अपने अंदर आने ही नहीं दिया। आखिर में जानते क्या हुआ? आग की तरह उस आदमी का गुस्सा भी बिना किसी ईंधन के अपने आप ही बुझ गया। वो थक गया, हार गया और चला गया। ये एक मौन जीत थी। अब ये जो कुछ भी हुआ उसने बुद्ध के शिष्यों को एकदम हैरान कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके गुरु ने इस तरह के हमले का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। और बस यहीं से असली सबक की शुरुआत होती है। तो उनके एक शिष्य ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, भगवान, वो आदमी आपको इतना भला बुरा कह रहा था, आपने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? और सच कहूं तो ये वही सवाल है जो शायद हम सबके मन में भी आता। शिष्य के इस सीधे सवाल के जवाब में बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस मुस्कुरा दिए, एक शांत, बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान। और ये मुस्कान, पता है, आने वाले एक बहुत बड़े सबक का इशारा थी। और फिर बुद्ध ने उस राज से पर्दा उठाया, लेकिन सीधे सीधे शब्दों से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल से सवाल और एक दमदार उदाहरण के जरिए। उन्होंने अपने शिष्य की तरफ देखा और पूछा, जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे लेने से ही मना कर दो, तो आखिर में वो तोहफा किसका हुआ? कितना कितना साधारण सा सवाल है, पर कितना गहरा। शिष्य ने भी फौरन जवाब दिया, वो तो तोहफा देने वाले का ही रहेगा। जवाब एकदम सीधा और सरल था। तो चलिए इस लॉजिक को ना जरा तोड़कर समझते हैं। पहला स्टेप, कोई अपमान करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक अनचाहा तोहफा दे रहा हो। दूसरा स्टेप, और ये सबसे जरूरी है, उस तोहफे को लेने से इनकार कर दिया जाता है। तो नतीजा क्या हुआ? वो अपमान कभी अपना बना ही नहीं, और आखिर में वो तोहफा वापस उसी के पास चला जाता है जिसने उसे भेजा था। बुद्ध ने शांति से समझाया, बिल्कुल ठीक यही बात है। मैं उसके अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो उसी के पास रह जाते हैं, मेरे नहीं होते। जरा सोचिए इस बारे में। दूसरों का गुस्सा, उनकी नफरत हम पर तभी असर कर सकती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। तो ये जो चुप्पी है ना, ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक कला है, एक सोचा समझा फैसला है। चुप रहने की कला का मतलब कमजोरी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये समझना है कि हमारे पास एक ढाल है। ये हम चुन सकते हैं कि दूसरों की नेगेटिविटी को अपनी शांति भंग करने दें या नहीं। अपनी दिमागी शांति को बचाने का ये सबसे ताकतवर तरीका है। चलिए जरा प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन और जवाब यानी रिस्पॉन्स के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, रिएक्शन जो होता है ना, वो एकदम से होता है, इमोशनल होता है, ये अपनी ताकत किसी और के हाथ में देने जैसा है। लेकिन रिस्पॉन्स वो सोचा समझा होता है, शांत होता है, ये अपनी ताकत को अपने पास रखने जैसा है। बुद्ध का मौन कोई रिएक्शन नहीं था, वो एक बहुत ही शक्तिशाली सोचा समझा रिस्पॉन्स था। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस अस्वीकृत उपहार वाले तरीके को कैसे अपना सकते हैं? कैसे हम अपनी अंदर की शांति को बाहरी दुनिया के शोर से बचा सकते हैं? इसका जवाब किताबों में नहीं, बल्कि हम सबके अपने अंदर ही है।